अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जीबी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता क्या है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और सीएसएस और जीबी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या फ़र्क है। अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बीए होनी चाहिए, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हों चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट्स हों। आप बीए के बाद जीबी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सीएसएस एग्जाम आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आपकी एज मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपको 2 साल की रिलैक्सेशन दे दी जाती है, यानी आप 32 इयर्स में भी ये एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। सही, अगर हम बात करें कंपलसरी सब्जेक्ट की, तो जीबी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास तकरीबन 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, जो कि कुल मिला के 600 बनते हैं। ठीक है, 600 मार्क्स के आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। पहला जो है आपके पास इंग्लिश जनरल एंड एसे 150 मार्क्स का पेपर होगा। पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स 150 मार्क्स का पेपर होगा। और उर्दू जनरल एंड एसे और इस्लामिक स्टडीज। जबकि सीएसएस में आपके पास कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि कंपलसरी हैं। ठीक है, और हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का ही होगा। यहाँ आप देखें जीबी कॉम्पिटिटिव में इंग्लिश जनरल एंड एसे इन दोनों को कंबाइन किया गया है, जबकि सीएसएस में ऐसा होता है कि इंग्लिश कंपोजिशन एंड प्रीसीज का अलग से पेपर होगा और इंग्लिश एसे का अलग से पेपर होगा, यानी 100 नंबर के पेपर्स होंगे। पाकिस्तान अफेयर्स का अलग से पेपर होगा, करंट अफेयर का भी 100 नंबर का अलग से पेपर होगा। उर्दू जनरल एंड एसे, यहाँ जीबी कॉम्पिटिटिव में इसको एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, जबकि सीएसएस में आपका ये कंपलसरी नहीं है। इसकी जगह पे आपका आएगा जनरल साइंस एंड एबिलिटी, 100 नंबर का होगा पेपर। और इस्लामिक स्टडीज यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी आपके 100 नंबर का ही होगा। टोटल आपके कितने हो गए? 600 मार्क्स हो गए सीएसएस के, और यहाँ पे भी 600 मार्क्स ही हैं, लेकिन आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे क्या है? कम है, 4 सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है जीबी में 300 नंबर के हैं। ठीक है, आपके पास 7 ग्रुप्स बने होंगे और 7 ग्रुप्स में से आपने क्या करना है? हर एक ग्रुप में से आपने अपने पसंद के मुताबिक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, यानी कोई भी 2 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करें किसी भी इन 7 ग्रुप्स में से। ठीक है, जबकि सीएसएस में क्या होगा? आपके पास 7 ग्रुप्स होंगे और उनमें से आपने 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं, 600 मार्क्स के सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके पास 2 ऐसे ग्रुप्स बने होंगे कि जिनमें 200 के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप उनमें से 200 के सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, तो इस तरह से आपके पास कितने सब्जेक्ट्स होंगे? यानी कि 5 सब्जेक्ट्स या 4 सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप 200 वाले सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट नहीं करते हो, तो फिर आपको क्या करना होगा? 6 सब्जेक्ट्स ही सिलेक्ट करने होंगे, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से आपके कितने हो गए? 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हो गए। तो सीएसएस का जो पेपर होता है वो 600 मिला के 1200 हो गए, और इंटरव्यू आपका होगा 300 का। तो कुल कितने हो गए? 1500 मार्क्स का सीएसएस का पेपर होगा। और जीबी में आपके 600 कंपलसरी सब्जेक्ट्स के हैं और 300 ऑप्शनल्स के, और कुल मिला के कितने हुए? 900, और इंटरव्यू आपका 300 मार्क्स का होगा। तो फिर 1200 का टोटल आपका पेपर होगा। ठीक है, और जो बुक्स हैं, बुक्स की अगर हम बात करें तो बुक्स हर सब्जेक्ट के लिए उन्होंने खुद ही रिकमेंड की होती हैं। ठीक है, उन्होंने खुद रिकमेंड की होती हैं, तो वो बुक आप उसको प्रेफर करें, उनको रीड करें, तो इस तरह से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कुछ और पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, उनका अपना स्पेसिफिक सिलेबस होता है, उसी को लेकर चलें तो आप बहुत ईजिली अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो यहाँ कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझना है तो पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।